नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय से लगातार सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आम हो गई है। हालांकि इसे सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के बीच की राजनीतिक रंजिश का नतीजा बताकर टाला जाता रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले तौर पर दिसंबर में राज्य के सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसने की चेतावनी दी है। रंगाघाट में ममता बनर्जी ने अधिकारियों की बैठक में कहा है कि उत्तरी बंगाल को अलग करने के लिए सीमा पार से साजिश रची जा रही है। ममता ने बांग्लादेश का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि इसके लिए उत्तरी बंगाल में बड़े पैमाने पर सीमा पार के साथ ही स्मगलिंग के जरिए विस्फोटक पदार्थ लाए गए हैं। बनर्जी ने अधिकारियों को हालात पर लगातार नजर बनाए रखने का आदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दिसंबर से बंगाल को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रच रहे हैं, इसीलिए छोटी बड़ी सभी घटनाओं पर नजर रखी जाए। ऐसे में ममता बनर्जी ने ऐसी चेतावनी क्यों दी है और उत्तरी बंगाल को अलग करने की साजिश क्यों रची जा सकती है, इसके लिए उत्तरी बंगाल कहलाने वाले इलाके के बारे में जानना बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका पूरे राज्य का करीब 24% हिस्सा है, जिसमें राज्य की करीब 22% आबादी रहती है। उत्तरी बंगाल में 8 जिले कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा आते हैं। ये इलाका बांग्लादेश से सटा हुआ है, जिसे गंगा नदी दक्षिणी बंगाल से अलग बांटती है। भौगोलिक रूप से बांग्लादेश के राजशाही डिवीजन और रंगपुर डिवीजन और बिहार के किशनगंज भी आजादी से पहले उत्तरी बंगाल का ही हिस्सा होते थे। उत्तरी बंगाल के इलाकों को हिंदू बाहुल्य माना जाता है। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ 65.32% आबादी हिंदू है, जबकि 30.39% आबादी मुस्लिम है। हालांकि स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी 4 जिलों में ही है। मालदा में 51.3% और उत्तरी दिनाजपुर में 50% मुस्लिम आबादी है। कूच बिहार और दक्षिणी दिनाजपुर में 25% आबादी मुस्लिम है। उत्तरी बंगाल की मुस्लिम आबादी वाले चारों जिले बांग्लादेश से सटे हुए हैं। यहाँ की मुस्लिम आबादी बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण ही बढ़ने का आरोप लगाया जाता रहा है। इन जिलों में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें भी आम बात है। बांग्लादेश में अगले साल पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। पिछले कुछ दशक के दौरान बंगाल में किसी भी तरह के चुनाव से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने का इतिहास रहा है। इस कारण भी ममता बनर्जी ने बंगाल में दिसंबर महीने से सांप्रदायिक हिंसा करने की साजिश की चेतावनी दी है। और चलिए आज इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। रामप्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है टीएमसी के। बहुत स्वागत है पांडे जी आपका भी। पांडे जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय से लगातार सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आम होती जा रही है और तृणमूल कांग्रेस और आप लोगों के बीच भले ही जुबानी जंग तेज हो गई हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पा रही हैं? अवश्य कर पा रही हैं जी। जिस तरह से इनके सांसद और विधायक उत्तर बंगाल के जो बार बार उत्तर बंगाल को अलग करने का मंचों से ओंकार भर रहे हैं और उसके बाद वहां के अलगाववादी शक्तियों का हाथ मिला रहे हैं, तो उस जगह प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं होता तो ये और ज्यादा दंगा करते रहते। ठीक है, वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ले रखी है ममता बनर्जी ने, इसीलिए अपने मंसूबे में काम नहीं हो पाए। ठीक है राजेश जी, सुना आपने। रामप्रकाश पांडे जी कह रहे हैं कि हिंसा को बढ़ावा देने का और आग में घी डालने का काम तो आप लोग करते हैं, सांप्रदायिक हिंसाओं को बढ़ावा देते हैं और अलगाववादी नेताओं के साथ हाथ बढ़ाते हैं। देखिए नेहा जी, पिछले 10 सालों से बंगाल में पूरी तरीके से जो वहां का शासन व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुका है। और आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है
कि पूरे देश में 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे सबसे अधिक राजनीतिक हत्याएं होती हैं। उसमें एक केरला है और दूसरा बंगाल है। तो अच्छा, यही नहीं है, एक तो ये लोग दंगा के आधार पर लोगों को घर से नहीं निकलने देते वोट देने के लिए। अगर कोई घर से निकल भी गया तो उसके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंकवाते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, ये हमारे जो वहां के स्थानीय नेता हैं या प्रदेश के जो नेता हैं उन पे तो अटैक करवाते ही हैं। हमारे देश के अगर गृह मंत्री वहां पे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे जाते हैं चुनाव में, तो उन पे भी हमला करवा देते हैं। तो वहां पे बंगाल में जिस प्रकार से ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और वहां पे जो घुसपैठिए हैं सीमा पार से जो आते हैं, जिस प्रकार से उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं और उनके दम पे वहां पे ये शासन कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से बंगाल को बांटने की फिराक में है। इनका जो तुष्टीकरण है ये एंटी नेशनलिज्म का काम कर रहा है नेहा जी। इसीलिए वहां पे लोग कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इतना उसकी एक्टिविटी क्यों है, बंगाल की तरफ क्यों देखते हैं। कारण वो है बंगाल कि वो सीमा से सटा एक तो प्रदेश है, बहुत सेंसिटिव मामला है नेहा जी। और वहां पे आपको भी मालूम है कि 2200 किलोमीटर का जो एरिया है वो बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो जो 950 किलोमीटर का एरिया है वो तो पूरा वहां पे कटीले तार वगैरह लगा कर उनको सिक्योर किया गया है। लेकिन इसके अलावा जो वहां पे जो एरिया है तो वहां पे आप उसको सिक्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां की जो दुर्गम स्थिति है, भौगोलिक जो परिस्थिति है, वहां पे जो बहुत सारी नदियां हैं, नहीं तो ये जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही है राकेश जी कि जो उत्तर भारत को अलग करने की साजिश हो रही है और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की भी साजिश हो रही है, अभी पांडे जी कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से ये साजिश हो रही है, ऐसा है क्या? तो अरे नेहा जी, कौन साजिश कर रहा है भाई? वो 4 जिला बताएं या जो उससे सटा हुआ जो जिले हैं, जैसे मालदा को लेकर, जलपाईगुड़ी को लेकर और भी जो जिले हैं, हाँ। तो वहां पे कैसे मुस्लिमों की संख्या लगातार कैसे बढ़ रही है? पहले कितनी आबादी थी वहां पे, अब कितनी हो गई है? तो बांटने का काम कौन कर रहा है? एंटी नेशनलिज्म का कार्य कौन कर रहा है? ये तो ममता जी कर रही है ना। वहां पे गुंडागर्दी करना, वहां पे दंगा फैलाना, अराजकता फैलाना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये कौन कर रहा? ये तो कांग्रेस से भी 4 हाथ आगे निकल चुके हैं नेहा जी। ठीक है, पांडे जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं आप लोग इस तरह का काम करते हैं, कोई और थोड़ी कर रहा है। नेहा जी इनके जॉन बारला जो सांसद हैं अलीपुरद्वार के, उन्होंने पृथक उत्तर बंगाल मांगने का शुरुआत किया था। उसके बाद इनके विधायक जो फांसी द्वार से जीते हुए हैं वो मांगना चाहे थे, राजू बिष्ट भी आए थे। तो इनके हर जब विधायक और सांसद बार बार मंचों से उत्तर बंगाल को अलग मांगने का बात कर रहे थे, तो उस जगह पर ये बोल रहे हैं अरे मुस्लिम संख्या बड़ी है, वो ये बता रहे हैं मुस्लिम संख्या क्या, मुस्लिम अगर भारत के अंदर जो मुसलमान रहे हैं उनकी पैदावार वगैरह हुई है तो वो मुस्लिम संख्या बढ़ गई है क्या? कोई तथ्य नहीं है। इनके सांसद बार बार उत्तर बंगाल को अलग मांगने का और विधायक बोलते गए हैं। ठीक है, चीज को बताए ना ये जवाब। राकेश जी कह रहे आप लोग तो मंच से ये मांग करते हैं कि अलग राज्य हो जाए, अलग हो जाए, उत्तर भारत अलग हो जाए, उत्तर बंगाल अलग हो जाए। देखिए नेहा जी, वहां की जो भौगोलिक परिस्थिति है, हमने बताया आपको पहले कि 950 किलोमीटर का जो सीमा से सटा है बांग्लादेश से, उसको तो कवर किया गया है वहां पे कटीले तार वगैरह लगा करके। लेकिन बाकी जो एरिया है तो वहां से ही घुसपैठ होता है। और ये जो 40,000 रोहिंग्या मुसलमान भी जो आए हुए हैं, जो पाकिस्तान से जो सटे हमारे जो स्टेट है, उसमें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल वहां पे सख्त बैठा दिया है, तो वहां से हिम्मत तो होती नहीं घुसपैठ करने की। तो ये लोग भी ममता दीदी के तुष्टीकरण प्रेम के कारण वो भी वहीं से जाकर के घुसपैठ करते हैं। तो ममता दीदी तो ये भी कह रही है ना, आप रोहिंग्याओं की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतदाताओं को 30% मतदाताओं को नई सूची से, मतदाता सूची से बाहर रखा गया है। देखिए नेहा जी, हमने वही ये जो घुमाने का प्रश्न कर रहे हैं कि मुसलमानों के बढ़ने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है घुसपैठियों के बढ़ने से।
40,000 रोहिंग्या मुसलमान वहां से जो घुसपैठ करते हैं और बाद में उनका ये सरकारी सुविधाएं देते हैं, राशन कार्ड बनवा देते हैं, उनका आधार कार्ड बनवा देते हैं। और यहाँ के जो लोकल पुलिस है, जब हमारे वहां पे जो एनएसए डोभाल जी हैं या एनएसए के और अधिकारी वहां पे जो जाते हैं, वहां पे जो बीएसएफ के अधिकारी जाते हैं, तो वहां के जो ममता के दबाव में लोकल पुलिस है वहां पे वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं नेहा जी। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ममता दीदी का उनसे प्रेम है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर तो उनकी राजनीति चलती है ना। तो ये पूरी तरीके से देश को बांटने का काम कर रहे हैं और तुष्टीकरण की जो बिसात उन्होंने बिछाया हुआ है, ये कांग्रेस से भी 10 हाथ आगे निकल चुके हैं नेहा जी। और ये पूरी तरीके से देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है। बीएसएफ इनकी है, कैसे आ रहे हैं घुसपैठिया, पहले तो ये रोके। और बीएसएफ केंद्र के अंतर्गत है, कोई राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं है। और 50 किलोमीटर के अंतर्गत जो अभी आदेश हुआ है वो बीएसएफ के दायरे में है। नेहा जी अभी ये कह रहे हैं कि बीएसएफ के दायरे है, ठीक है। अरे नेहा जी, वहां पे जो लोकल पुलिस है उनको मालूम, मैंने बताया कि वो 950 के अलावा जो एरिया है बड़े दुर्गम स्थिति है, बहुत वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, बांग्लादेश से सटा हुआ, भारत से सटा हुआ, बहुत दुर्गम परिस्थिति है वहां की भौगोलिक परिस्थिति जो है। और वहां पे जब तक लोकल पुलिस वहां का सपोर्ट हमको नहीं करेगा, तब तक वहां पे जो कार्रवाई होगी हम कैसे पहचानेंगे? और वहां के लोकल पुलिस को नेहा जी पूरे जवाब ले लीजिए, वहां की लोकल पुलिस को पूरी तरीके से मालूम है कि कौन घुसपैठी है और कौन हमारे लोकल है। उनको मालूम रहता है कि बाहरी कौन है, लेकिन ममता जी का ऐसा दबाव है ना कि वहां की लोकल पुलिस भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो पूरी तरीके से घुसपैठियों का सपोर्ट कर रही है, जिसके कारण से आज वहां पे स्थिति पैदा हो गई है। आज लगातार वहां पे जो घुसपैठी मुसलमान है उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ये चीजें ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पांडे जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं लोकल पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलता है, कैसे घुसपैठियों को बाहर भगाया जाए? पर कभी भी इस तरह का मुद्दा सामने आया है कि किसी जगह पर भी पब्लिक डोमेन में आया है कि पब्लिक इस तरह से सपोर्ट नहीं करिए, एक भी जगह दिखा दे। अरे मनमानी बोलने से हो गया। इनके सांसद और विधायक जबकि देख रहे हैं कि उत्तर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बढ़त बढ़ रही है, तो डरे हुए तो ये उत्तर बंगाल को अलग मांगना चाह रहे हैं। हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ नेहा जी। नेहा जी, अभी आपने देखा कि मालदा में घर में लोग बम बना रहे थे और वहां पे विस्फोट हो गया और वहां पे कितना नुकसान हुआ। वहां पे हमारे अजीत डोभाल जी गए, उसके बाद एनएसए के लोग गए वहां पे और वहां पे बीएसएफ के लोग गए, लेकिन वहां की लोकल पुलिस बिल्कुल मुकदर्शक बनी गई, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया वहां पे। ये कह रहे हैं कि हमको कोई उदाहरण दीजिए। ऐसे बहुत सारे जगह, और वहां पे जो पशु तस्करी होता है, 15,000 करोड़ रुपए का पशु तस्करी होता है जो हमारे देश से जो सटा सीमा बांग्लादेश में वहां पे जाते हैं, गायों को लोग। नहीं, देखो ये बात तो सही कह रहे हैं पांडे जी कि अगर बाहर से घुसपैठियां आ रहे हैं तो रोकना तो बॉर्डर की जो आर्मी रहती है उनका काम है। रिहा जी, हमने वही कहा ना कि आर्मी अपना काम कर रही है, लेकिन आप हर क्षण वहां पे बीएसएफ के जवानों को दुर्गम स्थिति में तो आप रख नहीं सकते हैं। तो वहां का जब तक लोकल लोगों का सपोर्ट क्यों नहीं रख सकते हैं? वहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है नेहा जी। कैसी है भौगोलिक स्थिति? भौगोलिक परिस्थिति वहां पे बहुत सारे नदियां हैं, बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे जंगल है, सब जगह आते हैं, बॉर्डर पे तो सब जगह ही है। नहीं, सब जगह वहां की अलग तैनाती होती है आर्मी की। नेहा जी, वहां की अलग परिस्थिति है, बहुत दुर्गम परिस्थिति है। नहीं तो हमने 950 किलोमीटर कवर किया है, बाकी भी कवर करते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। कारण क्या है ना, इनकी राजनीति वहीं से चलती है। कारण क्या, अभी इनके अनुव्रत मंडल में थे, अभी ये पशु तस्करी में ईडी ने उनको, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, अभी जेल में है। तो वो 15,000 करोड़ रुपए की जो पशु तस्करी कराते हैं, तो ये लोग भ्रष्टाचार के लिए, पशु तस्करी के लिए और अपना जो उनका तुष्टीकरण का जो प्रेम है और एंटी नेशनलिज्म भी करने से ये नहीं पा जा रहे हैं। बात बताइए पांडे जी, अगर वहां पे आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर चाहे बड़े पैमाने पर हो या फिर छोटे पैमाने पर हो, सीमा पार से स्मगलिंग के जरिए विस्फोटक आएंगे, हथियार आएंगे, तो फिर आप क्या कर लीजिएगा, क्या करिएगा आप? इनका कहना है कि देखिए आप लोगों की राजनीति जो है वो इसी चीज से चलती है, आप लोगों की राजनीति उसी क्षेत्र से चलती है, इसीलिए आप लोग इस पर कहीं ना कहीं ठोस फैसला भी नहीं लेना चाहते, निर्णय भी नहीं लेना चाहते कि कोई ऐसा ठोस निर्णय लिया जाए जिससे कि आपकी राजनीतिक का कहीं ना कहीं करियर पर असर पड़े, इसलिए आप फैसला लेने से बचते हैं, ऐसा है क्या?
देखिए नेहा जी, उत्तर बंगाल में ही इनकी विधानसभा के इलेक्शन में 2021 में कुछ सीटें निकली थी। अगर ऐसा होता तो 2021 में विधानसभा में हमारी सीटें ज्यादा निकली होती। इनके पास से तो तथ्य नहीं है, किंतु अब इनके धराशायी, क्योंकि ये जो वादे लेके आए थे उत्तर बंगाल में के लोगों को, जो इन्होंने भरमाया था, उससे लोग निकल गए हैं और अब उत्तर बंगाल में इनकी हालत खराब हो रही है। ये पंचायत इलेक्शन में इनकी बुरी तरह से हार होगी, इसीलिए ये बौखलाए उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। कभी एनआरसी एनपीआर का ये बातें और बलबल घुसपैठ की नजर आती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है वास्तव में। जवाब दीजिए राजेश जी, कह रहे पंचायत चुनाव भी है, अगले साल ही हाँ, पंचायत चुनाव होने हैं सर बंगाल में, और उसमें आपकी हार होने वाली है, इससे बौखलाए हुए हैं आप। नहीं, हार होने वाली नहीं है नेहा जी। देखिए ये लोग तो वहां बंगाल में पूरी तरीके से लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। ये लोग बम और बंदूक के ऊपर तो राजनीति करते हैं, लोगों को घर से निकलने नहीं देते हैं वोट देने के लिए, और उनके गाड़ियों पे जो ग्रेनेड से हमला करवाते हैं, जो पब्लिक वहां जाती है उनके साथ दंगा करते हैं, ये लोग तो सप्लाई करना वहां पे करवाते हैं। ये तो क्या हुआ कि ये नहीं बताएंगे कि वहां पे मुस्लिमों की संख्या, जो घुसपैठी मुस्लिम है उनकी संख्या बाकी सटे जो जिले हैं उसमें कैसे बढ़ रही है, कैसे उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही है, हिंदुओं की संख्या वहां पे कैसे कम हो रही है। तो ये पूरी तरीके से एंटी हिंदू और एंटी नेशनल लोग काम कर रहे हैं नेहा जी। तो ये तो कहेंगे कि यह पंचायत चुनाव में क्या कारण क्या है कि ये तो वहाँ पे तुष्टिकरण और घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये पूरी तरीके से। लेकिन नेहा जी इनको सपोर्ट नहीं करना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे जो पदाधिकारी है, बीएसएफ के जवान है, नहीं, ममता बनर्जी ने देखिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, इन तमाम घटनाओं पर निगरानी रखने की बात भी ममता बनर्जी की तरफ से राजेश जी कही गई है। तब ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं, कैसे आरोप लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि कानून व्यवस्था बेहतर रहे या फिर इस इलाके में कानून व्यवस्था बेहतर रहे? ये आरोप लगाना कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक जायज है? हाँ बता रहा हूँ। देखिए नेहा जी, वहां पे क्या है, ये तो वहां पे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो पशु तस्करी का काम वहां पे होता है। 15,000 करोड़ रुपए अभी ईडी के द्वारा और गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट आई है, 15,000 करोड़ का पशु तस्करी वहां पे होता है। और इनके ममता जी के राइट हैंड है अनुव्रत मंडल जी, जिनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। और दूसरी बात, रुकिए भाई जवाब दे दीजिए। दूसरी बात यह है नहीं, कि बॉर्डर से सटा है इसीलिए वहां पे ऐसा होता है। वो उत्तर बंगाल का भी जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं वो बॉर्डर से सटा जो इलाका है वहां पे ज्यादा पशु तस्करी होती है। हाँ, बिल्कुल चले गए पंडित जी। जो आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश से पशु आ रही हैं, वहां पर तो ये छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वहां पर इन्हें मिल रहा है। इनके वहां पर जितने भी अछवा के नेता हैं वो कमा रहे हैं, उससे कटमनी खा रहे हैं, तो इसीलिए छोड़े जा रहे हैं। नहीं ये समझिए ना पांडे जी, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, उससे बेहतर है ना कि हम अभी फिलहाल बंगाल की बात करें कि बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में जो पशु आ रही है वो कहाँ से आ रही है, मैं भी तो ये पूछना चाह रहा हूँ। पशु जो आ रही है बंगाल से, वो कहाँ से आ रही है? पशुओं की तस्करी हो रही है। पशुओं की तस्करी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इस पे क्यों नहीं रोक लगाई जा रही? नजर आ रही है कि उनसे मिली भगत है, तभी तो वहाँ से पशु आ रही है और यहाँ से जा रही है। हाँ नहीं, देखिए नेहा जी कह रहे हैं कि यूपी से पशु आ रही है बंगाल में और हम भेज रहे हैं बांग्लादेश में। मतलब ये देखिए कुछ स्वीकार कर रहे हैं आपके चैनल पे कि हम पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में। ये पशु तस्करी का सबसे बड़ा खेल है और ये लोग भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं। अभी आपने देखा पार्थ चटर्जी जी 50 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हो रहे हैं, सोना चांदी लेकर के सब। तो ये लोग भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं, पशु तस्करी में इतने डूबे हुए हैं कि ये लोग देश के अगेंस्ट भी कार्य करने में नहीं शर्माते हैं। नेहा जी बिल्कुल एंटी नेशनल काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से तुष्टिकरण की नीति के आधार पर पूरे घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं और ये बम बंदूक की राजनीति कर रहे हैं। बांग्लादेश को बिल्कुल खोखला बनाते जा रहे हैं। प्रशासन के पदाधिकारी को डायरेक्ट बोला है कि इस तरह की चीजें पर निगरानी रखिए। बोलने से एंटी पश्चिम बंगाल को बिल्कुल खोखला बना दिया बोले किस तरह से बोल रहे हैं। अगर ये है तो फिर तत्कालीन क्यों नहीं आप कोई वो ले रहे हैं? ठीक है राजेश जी, लोकल पुलिस सपोर्ट नहीं करती। नहीं फिर वही बात आप देखिए घुमा फिरा की बात कर देते हैं राजेश जी कि लोकल पुलिस सपोर्ट नहीं करती, लोकल पुलिस सपोर्ट नहीं करती। सर ऐसे बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, जब लोकल पुलिस तो सपोर्ट नहीं करती फिर भी केंद्र की एजेंसियां जाके काम कर देती है। अब तब तो आप लोग कहते हैं
अरे नेहा जी, इसीलिए केंद्र की एजेंसियां अगर काम नहीं करती होती तो अनुव्रत मंडल जी कैसे, हम तो उसके मूल में जा रहे हैं ना। नहीं तो ये घुसपैठियों काम को बढ़ावा बॉर्डर दिया पर जा क्यों रहा नहीं दिखाई दे रहा? जरूरी है वहां पे? नहीं। ऐसा भी देखा गया है, जब जम्मू कश्मीर में लोकल पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही थी तब भी आर्मी वहां पे तैनात रहती थी। तो बंगाल में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या अनर्थ हो गया कि आप जो है केंद्रीय जो एजेंसीज है वो काम नहीं कर पा रही है, जो आर्मी है वो काम नहीं कर पा रही है? अगर लोकल पुलिस का सपोर्ट नहीं है तब भी आप लोगों का तो फर्ज है, या फिर यूं कहे कि आर्मी का तो फर्ज है वहां पे काम करना। तो यानी कि आपके भी हाथ से गया हुआ है मामला। नहीं नेहा जी, लोकल पुलिस पूरी तरीके से वहां काम कर रही है और सीमा पे डटी हुई है। लोकल, अभी आप कह रहे घुसपैठ को लोकल रोकने पुलिस का काम कर रही है। नहीं, हम बता रहे हैं नेहा जी ना कि लोकल पुलिस का क्या काम है वहां पर, कि पहचानना जो घुसपैठ कर चुके हैं, पहले से कर चुके हैं। वो वहां की लोकल पुलिस जानती है कि कौन बाहरी है, कौन अंदर के है, कौन घुसपैठी है। तो वो सपोर्ट नहीं करते ममता जी के दबाव में, वो ये बताते नहीं हमारे आर्मी को या हमारे जो केंद्र की एजेंसियां जा रही है उसको बताने का काम नहीं करते कि ये घुसपैठी है कि उन पे कार्रवाई हो। बाकी तो सीमा पे जब से अब केंद्र की सरकार बनी हुई है उसपे तो कार्रवाई हो ही रही है, वहां पे तो उसको कम किया जा रहा है। लेकिन पहले से भी जो घुसपैठ कर चुके हैं, नहीं तो ये पंचायत चुनाव से पहले पांडे जी इस तरह का मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है? आप लोग भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण हो, ये तो आप लोगों की तरफ से भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है नेहा जी, यह है कि इन्होंने जो आज जनता के सामने जो वादे किए थे वो जानते पे विफल है और इनकी वो क्या वादे करेंगे सर? पश्चिम बंगाल में तो आपकी सरकार है ना। सरकार इनकी है, वादे हम कर रहे हैं। सरकार तो लोकसभा आपकी में है। जो वादे किए थे, लोगों के अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, और क्या है, उत्तर बंगाल में ही आपके कुछ रिजल्ट आए थे और उत्तर बंगाल में आज त्राईमाम कर रहे थे। नहीं अब ये बताइए, चलिए ठीक है, उनकी कुछ सीटें निकल भी नेहा गई जी, उधर उस क्षेत्र पूरा में। बंगाल त्राईमाम कर रहा है और उसका आरोप मुझ पे लगा रहे हैं, वहां पे विकास नहीं हो रहा, आरोप मुझ पे। अरे भाई, आप तुष्टीकरण को छोड़िए, देखिए वहां पे विकास होता है। आप तो पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति का कौन सी तुष्टीकरण? आप तुष्टीकरण कर रहे हैं तो आप क्या विकास करेंगे वहां यहाँ पे? पर? आप तो बम और बंदूक की राजनीति वहां पे करते हैं, आप तो हैंड ग्रेनेड लोगों को फेंकवाते हैं, आप तो सामुदायिक दंगा करवा रहे हैं, तो वहां पे क्या विकास करवाएंगे आप तो वहां पे पशु तस्करी करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। पांडे जी, आरोप तो ये भी है कि जो हिंदू बहुल इलाका है उसको छोड़ दिया जाता है, बाकी इलाकों में डेवलपमेंट होता है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, भेदभाव की राजनीति आप लोग करते हैं। सबके लिए एक ही चीज दिया गया हुआ है। नहीं, ये कैसे तय होगा? क्योंकि आप लोग भी ये जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा वार करना है, कहाँ से आपको वोट मिलेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए अपने वोट आगे बढ़ाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जाती है। नहीं जी, ऐसा भी एक भी नहीं दे सकता है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो भी प्रकल्प लाती है वो सबके लिए देती है, सभी जाति के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी राजनीतिक दल के लिए आते हैं। ये तो कहते हैं कि हमारी जो योजनाएं है पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं होने देते। स्वास्थ्य साथी जो लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं मिला हुआ है क्या? गृह लक्ष्मी जो निकाला है ममता बनर्जी, क्या वो नहीं मिला है क्या? सबको मिला हुआ है। तो फिर आप ये बात क्यों कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें जहाँ पे आई है, विधायक बने हैं, वहाँ विकास नहीं हो रहा है? ये कहते हैं कि हम तो केंद्र में योजनाएं लागू करते हैं, आप लोग लागू ही नहीं करने देते उसे पश्चिम बंगाल में। इनका ये कहना है, जबकि धरातल पर ये कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। आज उत्तर बंगाल के अंदर में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद किसानों की खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिंचाई डीजल पेट्रोल से होती है। तो किसकी नाकामी है? ये किसकी नाकामी है? इनकी कमाई, क्योंकि इस इलाके में सारे सांसद इनके जीते हुए हैं। सर, सांसद इनके जीते हुए हैं। बंगाल में तो आपकी सरकार है, इस बात को तो समझेंगे आप। ये जो जिला को लेके बोल रहे हैं, इनसे राकेश जी से पूछिए कि मालदा का सांसद कौन है, उत्तर दिनाजपुर का सांसद कौन है। देखिए नेहा जी, ये पूरी तरीके से जहां पे हिंदू बाहुल्यता है और जहां पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद है वहां पे काम नहीं करेंगे। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देना, घुसपैठियों को बढ़ावा देना, रोहिंग्या मुसलमानों को बढ़ावा देना, पशु तस्करी करना और भ्रष्टाचार करना। पार्षद जी जैसे मंत्री जो इनके राइट हैंड है वो जेल जाना, ये पूरी तरीके से ये काम करना है। ये पश्चिम बंगाल का विकास नहीं करेंगे। नहीं सर, ये तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि विकास चाहिए जनता को और विकास होगा तभी वो आगे वोट करेगी।
चाहे आपका विधायक हो, चाहे आपका सांसद हो या फिर आपकी सरकार हो, लेकिन जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और साथ ही साथ महंगाई कम होनी चाहिए। तो रोजमर्रा से जुड़े हुए जो मसले हैं उनका समाधान जनता को चाहिए और तभी वो आगे अपने वोट का प्रयोग करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।